आलियार जिसने पिया से मोहब्बत के बड़े बड़े दावे किए थे, आज वही आलियार अपनी वालदा शाइस्ता के कहने पर पिया को भुला देने के लिए तैयार है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ सावल जो पिया की मोहब्बत में पूरी तरह से पागल हो चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ आलियार जो पिया से कहता था कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और अपने पेरेंट्स को बहुत जल्द उसके घर रिश्ता लेकर आएगा। लेकिन वही आलियार अपनी वालदा शाइस्ता के कहने पर उनसे कह देता है कि अगर आप इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पिया को भुला दूंगा। एक तरफ पिया जो अपनी वालदा ज़किया को ये बता चुकी होती है कि उसने आलियार से कह दिया है वो अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत जल्द ही हमारे घर पर आएगा। ज़किया जो कि पिया से कहती है कि मुझे तो डर ही लगा हुआ है, पता नहीं उसके घर वाले मानेंगे भी या नहीं। पिया जब वालदा ज़किया से पूछती है कि ऐसी बात आप क्यों कर रही हैं, तो ज़किया पिया को समझाती है और कहती है कि ये हमारी रिवायतों से चला आ रहा है कि अमीर लोग कभी भी अपने बेटे की शादी गरीब लोगों के दरमियान में नहीं करते। वहीं पर पिया अपनी वालदा ज़किया को जवाब देते हुए कहती है कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि अब भी ये रिवायतें चलती आ रही होंगी, अब ये ज़माना बदल चुका है, अब ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ पिया की बात सुनने के बाद शाइस्ता कह देती है आलियार को कि तुम कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे बेटा, ये ज़िंदगी भर का मामला है, तुम्हें एक लड़की के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़की को अपनी ज़िंदगी के लिए इंतखाब कर सकते हो। आलियार अपनी वालदा शाइस्ता की बात सुनने के बाद कहता है कि आप एक बार पिया से मिल लें, अगर आपको पिया पसंद ना आए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पिया को भुला दूंगा। आप जिस लड़की से कहेंगी मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आलियार की जब पिया से बात होती है तो पिया आलियार को घबरा कर कहती है कि अगर तुम्हारी माँ ने मुझे पसंद ना किया तो फिर। आलियार पिया को कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, देखो तुम अपने आप को, तुम किस कदर खूबसूरत हो, कौन ऐसा शख्स है जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी अम्मी तुम्हें देखते साथ ही पसंद कर लेंगी और मेरी पसंद पर गर्व करेंगी। आलियार की ये बात सुनने के बाद पिया थोड़ी सी मुतमईन हो जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान होती है कि अगर उसकी वालदा ने उसे पसंद ना किया तो फिर क्या होगा। वहीं पर दूसरी तरफ सस्सी जो आती है सांवल से मुलाकात के लिए, कहती है सांवल को कि क्या तुम्हारे दिल में फिर से मेरे लिए वही जज्बात पैदा नहीं हो सकते, क्या मैं फिर से तुम्हारे लिए वैसे ही ख़ास नहीं हो सकती। इस बात पर जब सांवल सस्सी को जवाब देता है तो कहता है कि मोहब्बत की कदर हमेशा इंसान को खोखला बना देती है, इंसान को कभी भी उसकी सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। बेहतर ये है कि तुम अपने शोहर के पास वापस लौट जाओ, मैं अपने किसी काम के लिए तुमसे मुंसलिक हुआ था, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। सस्सी जो कि मायूस होकर सांवल के घर से चली जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ सांवल पिया को मुतासिर करने के लिए हैवी बाइक लेकर आता है और अपना हुलिया थोड़ा सा दुरुस्त करता है ताकि पिया उसे अच्छा समझे। पिया जो कि सांवल को देखने के बाद कहती है कि सांवल आज तुम फिल्मी हीरो की तरह लग रहे हो। पिया की इतनी सी बात सुनने के बाद ही सांवल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि पिया के घर जाकर क्यों ना पिया का हाथ मांगा जाए। सांवल जब जाता है पिया के घर पर तो असलम सांवल को देखकर ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम जैसे गुंडों का हमारे घर में क्या काम है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम जैसे गुंडों को किस तरह से निपटना है, आइंदा तुम मेरे घर के पास भी नज़र ना आना। सांवल टीपू को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन टीपू से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। टीपू जाता है पिया के पास और जाकर कहता है कि पिया जी, सांवल भाई ये सब कुछ सिर्फ अपनी मोहब्बत की खातिर बर्दाश्त कर रहे हैं। पिया समझ नहीं पाती, वो टीपू से पूछती है कि कौन सी मोहब्बत। वहीं पर टीपू जब बताता है पिया को कि सांवल भाई आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो पिया दंग रह जाती है और समझ नहीं पाती कि वो टीपू को आखिरकार क्या जवाब दे। तो क्या होगा, किसको मिलेगी पिया की मोहब्बत, सांवल को या फिर आलियार को। जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया।